अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपसे ये मैं बहुत ही आसान और ये प्यारा सा नेक डिज़ाइन शेयर करने वाला हूँ। तो उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये वाला जो बाजू डिज़ाइन है ये भी मेरे चैनल पर अपलोड है, तो इसका जो लिंक है वीडियो का वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं। तो उसको भी आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो सबसे पहले ये मैंने एक पेपर बुकरम लिया है जिसको सेंटर से मैंने फोल्ड कर लिया है और उसकी जो मैंने लंबाई ली है वो है 16 इंच। तो सबसे पहले मैंने नेक का जो चौड़ाई ली है वो 3.5 इंच और जो मैंने डोनी ली है वो है 6 इंच। तो अब जो 3.5 इंच का जो निशान लगाया चौड़ाई का, तो उस निशान को जो नीचे 6 इंच गहराई का निशान लगाया है उसके साथ मिला देना है। तो गुलाई देने के बाद अब ये मैं एक्स्ट्रा 1 इंच के हिसाब से ये मैं निशान लगा रहा हूँ। तो आपकी मर्ज़ी है कि आपने पौना इंच के हिसाब से एक्स्ट्रा का निशान लगाना है या 1.25 इंच का लगाना है या 1 इंच का, ये आप पर डिपेंड करता है। तो अब जो एक्स्ट्रा गुलाई का निशान मैंने लगाए हैं तो उन निशानों को भी आपस में मिला लेना है। तो ये बहुत ही प्यारा ये नेक का डिज़ाइन बनने वाला है। तो वीडियो को आपने आखिर तक वॉच करना है। तो अब जो नेक लाइन यानी कि जो प्लाकेट मैंने बनानी है, तो उसकी जो मैं यहाँ पे लंबाई ले रहा हूँ वो है 9 इंच। तो उसके बाद यहाँ पे जो मैं प्लाकेट की जो मैं चौड़ाई ले रहा हूँ वो मैं पौना इंच के हिसाब से ले रहा हूँ। तो ये मैंने पौना इंच के हिसाब से जो इसकी मार्किंग है वो मैंने कर ली है। तो अब इन निशानों को आपस में मिला लूँगा। तो उसके साथ ही जो नेक की मार्किंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो अब जो मार्किंग की है सेम उस हिसाब से ये नेक की जो कटिंग है वो मैंने कर ली है। तो अब इसके बाद नेक को एक फैब्रिक लेकर उसके ऊपर पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद अब 1/2 इंच फोल्डिंग का मार्जिन रखते हुए फालतू फैब्रिक कट कर लूँगा और जहाँ पर गुलाई वाले हिस्से हैं वहाँ पर ये मैं छोटे छोटे कट के निशान लगा लूँगा। तो छोटे छोटे कट के निशान लगाने के बाद अब जो नेक का गोलाई वाला हिस्सा है सिर्फ उस फैब्रिक को नेक के ऊपर फोल्ड कर लेना है। तो जो नीचे नेक प्लाकेट का जो फैब्रिक फोल्ड है उसे अभी फोल्ड नहीं करना, क्योंकि वहाँ पर अभी सिलाइयाँ लगानी है। तो सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर उस फैब्रिक को बुकरम के ऊपर फोल्ड करना है। तो इसके बाद जो नेक का सेंटर है वो निकाल लेना है। तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब जो सेंटर वाला हिस्सा होगा उसके ऊपर पेंसिल की मदद से उसके ऊपर जो है मार्किंग वो कर लेनी है। तो अब जो मार्किंग करनी है तो ऐसे करना है, सबसे पहले सेंटर में ये 1 इंच का निशान लगाना है। तो 1 इंच का निशान लगाने के बाद फिर ये चौड़ाई में बिल्कुल सीधा एक निशान लगा लेना है। तो जो सीधा निशान लगाया उससे नीचे अब ये एक एक इंच के हिसाब से आखिर तक निशान लगाते जाना है। तो जिस तरह ये एक साइड पर ये एक एक इंच के हिसाब से निशान लगाए हैं, सेम इसी तरह जो दूसरी साइड है वहाँ भी जो चौड़ाई रुख निशान लगाया उससे नीचे ये 1 इंच के हिसाब से निशान लगाते जाना है। तो जब सेंटर में निशान लगाना है तो जो पहला निशान लगाना है वो लगाना है पहला हाफ का। अब हाफ के बाद जो आखिर तक निशान लगाने हैं वो एक एक इंच के हिसाब से लगाते जाना है। तो अब जो सेंटर में जो पहला हाफ इंच का निशान लगाया था उस हाफ इंच के निशान को जो साइडों पर 1 इंच के निशान लगाए हैं तो उनको साथ ये रेप शेप में मिला लेना है। तो ऐसे ही अब ये सारे निशानों को रेप शेप में आखिर तक मिलाते जाना है। जो मार्किंग है वो मैंने मुकम्मल कर लिया है। तो इस तरह ये वी शेप की एक स्ट्रैप बनेगी, जैसे कि आपको ये मैंने क्लिक करके दिखाया है। तो इसके बाद जो प्लाकेट का जो फैब्रिक है वो अभी आपने फोल्ड नहीं करना। तो इनके ऊपर अब सिलाइयाँ लगानी है। तो सिलाइयाँ लगाने के बाद जो प्लाकेट का फैब्रिक है वो फोल्ड करना है। तो ये बोबिन के ऊपर मैंने रेशमी कलर का सेम फैब्रिक का जो धागा है वो मैंने इसके ऊपर भर लिया हुआ है। तो आपकी मर्ज़ी है कि इसके ऊपर आपने
जो नलकी वाला थ्रेड है वो अगर चलाना है तो वो आप भर सकते हैं, या अगर आपने एंकर का थ्रेड चलाना है तो वो भी इसके ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन मैं यहाँ पे जो रेशमी धागा है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने जब ये रेशमी धागा जो है ये आपने उसकी सिलाई लगा कर एक बार से चेक कर लेना है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो रेशमी धागे की जो मैंने सेटिंग की है वो बिल्कुल एक्यूरेट उसकी स्टिच आई है। तो अब जो मार्किंग की है सेम उसके हिसाब से ये आखिर तक जो सिलाई हैं वो लगाते जाना है। तो ये सारी सिलाइयाँ जो है वो मैंने लगा कर मुकम्मल कर ली हैं। तो अब इसके बाद जो अब ये जो प्लाकर का फैब्रिक है इसे प्रेस की मदद से बुकरम के ऊपर फोल्ड कर लेना है। तो फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद अब ये करना है कि जो कमीज़ का जो फ्रंट पैनल है वो लेना है। तो कमीज़ को ये उल्टा करके उसका जो सेंटर है वो कर लेना है। तो ये कमीज़ का जो सेंटर है वो मैंने कर लिया है। तो अब इस सेंटर के ऊपर जो नेक का सेंटर है वो रख लेना है और कामन पिन की मदद से नेक को इसके ऊपर अटैच कर लेना है। तो अब जो नेक का अंदर वाला हिस्सा है वहाँ पर ये सिलाई लगानी है। तो जो बुकरम है उससे एक टाँके का फासला छोड़ते हुए तो जो नेक है उसकी जो सिलाई है वो आखिर तक मुकम्मल कर लेनी है। तो ये सिलाई जो है वो मैंने मुकम्मल कर लिया है। तो अब हाफ इंच ये मार्जिन रखते हुए जो फालतू फैब्रिक है उसे कट कर लेना है, और जो गलाई वाले हिस्से हैं वहाँ पर ये छोटे छोटे कट के निशान लगा लेने हैं। तो इसके बाद नेक को सीधी जाने मोड़ लेना है, और मोड़ने के बाद अब प्लाकर का सेंटर और जो कमीज़ का जो सेंटर है वो एक दूसरे के ऊपर रखकर कामन पिन की मदद से जोड़ लेने हैं। तो सबसे पहले जो नेक का जो अंदर वाला जो गुलाई का हिस्सा है उसके किनारे पर यह सिलाई स्टार्ट करनी है। तो जब प्लाकट के पास पहुंच रहे हैं तो 1 इंच जो है मशीन पहले रोक लेनी है, और ये मैं जो नेक का जो बुकरम है उसके अंदर ये मैंने हाफ इंच के हिसाब से जो लेस है वो अंदर कर लिया, ताकि जो इसका किनारा है वो अच्छी तरह पक्का हो जाए और जो निकलने का खदशा है वो ना रहे। तो अब बिल्कुल एक जैसा ये दबाव का मार्जिन रखते हुए आखिर तक जो लेस है वो लेकर जानी है। तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जब आखिर पर पहुंचना है तो वहां पर जाने से पहले ये छोटे छोटे जो है वो कट के निशान लगा लेने हैं, ताकि लैस मोड़ने में आसानी रहे। तो जब प्लाकट के किनारे पर पहुंचना है तो एक टाँका जो है मशीन है वो पहले रोक लेनी है। तो जो फिर लैस को अच्छी तरह मोड़ते हुए एक जैसा दबाव लेकर फिर दूसरे किनारे पर जाना है। तो वहाँ भी जो सिलाई है वो एक टाँका पहले रोकर लैस को मोड़ लेना है। तो इसके साथ ही और नेक डिज़ाइन का मुकम्मल हो चुकी है। तो आप चाहें तो सेंटर पर ये पर्ल भी लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।